देख लीजिए भाजपा वालों की गुंडागर्दी, भाजपा के पत्रकार की गुंडागर्दी देख रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। आप गुंडागर्दी देखिए, मोदी जी चाचा हैं आपके, फूफा हैं आपके, फूफा हैं आपके, जो इतना तिल मिला रहे हैं। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, नहीं तो हमको भी तू तड़ाक करना आता है, हम भी जूता निकाल लेंगे। जूता तो साहब आपके ऊपर पड़ेगा 4 जून के बाद, क्योंकि सरकार मैडम बदल रही है और सरकार बदलेगी। देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे बैंक अकाउंट का ये हाल है। देखिए भैया, तो आप निकम्मे हैं ना, जाइए रोजगार कीजिए। निकम्मे हैं। सबसे ज्यादा चढ़ चमुकम तो आप लोग करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं, और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, सत्ता के दलालो, अपने आप को पत्रकार कहते हो। मैडम आप हंसिए मत, इनकी चापलूसी को देखिएगा। लोग भी पता नहीं कितना गरियाएंगे कि ऐसे दलाल पत्रकार कहाँ कहाँ से आते हैं। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। हाँ, 10 साल में लूट हो रही है मैडम, आपको भी मालूम है। इस देश, और जो मोदी जी के भक्त तो कहते हैं कि देश बेचकर नीरो भागा, सोता चौकीदार है, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार होते। तो लोग तो शुरू से ही कांग्रेस को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब मैडम आपके हाथ में माइक है और ये आपके हाथ में घड़ी है, तो हो सकता है आपका माइक ले लें या घड़ी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं भाजपा वाले। और भाजपा वाले ये सब छीनने का काम करते हैं। कांग्रेस ने इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, कांग्रेस का कभी किसी का छीना है, लेकिन भाजपा का इतिहास उठा लीजिए, जब से आई है तब से आपके घर से 600 रुपये महीना छीन रही है सिलेंडर का। देश लुटेरों को क्यों बैठाए सत्ता पे? आप बताइए कि देश कौन लूट रहा है? नीरव मोदी कौन था मैडम? विजय माल्या कौन था? महिल चौकसी कौन था? अडानी कौन था? अंबानी कौन था? नरेंद्र मोदी कौन था? इस सब का जवाब दीजिए आप। 4 जून को साहब सरकार बदलेगी, और 4 जून के बाद में लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दे। नहीं, हमारा बैंक अकाउंट चोरों के साथ में, आप भी चोर हैं। चोर तो आप लोग हैं, आपकी शकल पे इनकी शर्म तो आपको आनी चाहिए। इनके मुंह पे कैमरा घुमाइए भाई, चोर जैसी शकल लेकर चले आए हैं कैमरे के पीछे। इस तरीके से आप पत्रकार का मजाक नहीं उड़ाएंगे। पत्रकार एक तरफ राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं, पत्रकारों को चमचा कहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ बिल्कुल सही बात है। 3-4 गिरोह में आते हैं और पूछते हैं कि वो आपका बैंक खाली कर देंगे। वहाँ पर पत्रकार पूछता है, जो इंटरव्यू करने जाता है, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। और यहाँ पे जो पत्रकार आता है वो पूछता है कि आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। मैं आपको अपना बैंक अकाउंट दिखा दूँ, 0.66 पैसा है। अब बताइए उस बैंक में पैसा कैसे आएगा, ये बात पूछता है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भैया हम सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपया दे देंगे। ठीक, हमने अपना खाता खुलवा लिया जनधन में। हमने सोचा मोदी जी आए हैं तो भैया हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब मोदी जी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ हमारा बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। अब मोदी हटाइएगा, देश बचाइएगा, हमारे अकाउंट में तभी पैसा आएगा। क्योंकि भारतीय जनता देश कौन चलाएगा? देश को 543 से ज्यादा काबिल पूरे देश के अंदर कोई नेता है ही नहीं। 543 सांसद होते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये देखिए, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे बैंक अकाउंट का ये हाल है। देखिए भैया, तो आप निकम्मे हैं ना, जाइए रोजगार कीजिए। निकम्मे हैं। और आप कितना बड़ा निकम्मा है? सबसे बड़ा निकम्मा तो आप लोग हैं, जो 10 साल से सवाल नहीं पूछते हैं। सबसे ज्यादा चढ़ चमुकम तो आप लोग करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं, और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, सत्ता के दलालो, शर्म आनी चाहिए। अपने आप को पत्रकार कहते हो। शर्म की बात क्या है? सवाल क्या नहीं पूछते हम? देश के पूछे 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत। लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हम बनेंगे आत्मनिर्भर और मोदी जी हमारे वोट से बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी भी आत्मनिर्भर बन जाए, मोदी जी भी आत्मनिर्भर बन जाए, मोदी जी भी आत्मनिर्भर बन जाए। काहे नहीं बनते हैं? हम नहीं सुनेंगे, हम जिंदगी भर आपकी सुनते रहे। दे रहा है कौन सा रोजगार? अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं है, सबके पास रोजगार। 83% युवा, मैडम आपको मालूम होगा कि देश का 83% युवा बेरोजगार है, फिर भी साहब की सरकार है। अब देश के युवाओं ने ठाना है भाजपा को हटाना है। और जब तक ऐसे दलाल पत्रकार रहे, ऐसे सत्ता की चापलूसी करने वाले पत्रकार रहे, तो देश को महाराज कोई बचा नहीं सकता है। इस देश को बर्बाद करने में, सुनिए, अरे दलालों सुनो, पहले सुन लो, दलाली बंद कर लो, दलाली बंद कर लो, दलाली बंद कर लो, पहले बोल लेने दीजिए। इस देश को जितना बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उससे कई गुना ज्यादा आप जैसे पत्रकारों का हाथ। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। मतलब ये टुकड़े टुकड़े वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान आंख दिखाए हैं। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखावत है। हम 7 ज्ञान में लगे रहे हुए 7 कबूतर खावत हैं। मोदी जी ने कहा था हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, और मोदी जी
लाल आग कहाँ गई भाई? अरे लाल आग कहाँ गई? पैंट बचा लीजिए, हैं? राहुल गांधी से अपना जो है सर पे गमछा बांधे हुए बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि 70 साल जब इनकी सरकार थी तो आपको नंगा करके दिया था कांग्रेस वालों ने, तभी आप भाजपा की दलाली कर रहे हैं। भाजपा की सरकार में आपके देह पर कपड़ा आया है। अरे सर माननी चाहिए। आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हो, ऐसे फर्जी दारू पी के आते हो, यहाँ पे सवाल पूछते हो, नशेड़ी कहीं के, अपने आप को पत्रकार कहते हो। मैडम आप हंसिए मत, इनके चापलूसी को देखिएगा। लोग भी पता नहीं कितना गरियाएंगे कि ऐसे दलाल पत्रकार कहाँ कहाँ से आते हैं। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। तो चाहते हैं कि आप जो है इंडी वाले आपके एक भैंस खोल करके ले जाए, आपके घर में बिजली ना, आप यही चाहते हैं? देखिए 70 साल में कांग्रेस ने हमको बिजली दिया, हमको पानी दिया है, हमारे आज देह पे कपड़ा है। मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे देह पे कपड़ा भी है, तो वो भी कांग्रेस की बदौलत है। आप पूछिएगा कैसे? क्योंकि हमारा देश मैडम जब गुलाम था तो हम लोग गुलामी में जी रहे थे, और देश जब गुलाम था, आपको मालूम होगा, दलित पिछड़ा आदिवासी समाज का जितना भी मेरे भाई है उसके कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका दी जाती थी। कांग्रेस की सरकार आई, देश आजाद हुआ, संविधान लिखा गया। मोदी जी के ऊपर इस तरीके से जिम्मेदारी है जैसे मानो एक बाप के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है। तो आपके बाप हैं जो आप उनकी इतनी जिम्मेदारी हो गई है। मोदी जी किसके बाप हैं भाई? मोदी जी बाप हैं। हम तो ये नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत सटीक कह देते हैं कि अगर मोदी जी कुछ दिन घर पे रह रहे होते तो शायद विकास पैदा हो जाता और उसका वो बाप बन के होते। विकास तो कर रहे हैं मोदी जी, विकास कर रहे हैं। अंधभक्तों ने विकास का नाम ही विनाश रख दिया है। जितना विनाश इस देश में मैडम हो रहा है, उसी को लोग विकास बता रहे हैं। विकास की परिभाषा क्या है? किसान से पूछिए उसके विकास क्या होता है, महिला का विकास कैसे होता है, युवा का विकास कैसे होता है, छात्र का विकास कैसे होता है, नौजवान का विकास कैसे होता है, दलित किसान पिछड़ा आदिवासी का विकास कैसे होता है, अल्पसंख्यक समाज का विकास कैसे होता है। ये नरेंद्र मोदी जी बता पाएंगे विकास की परिभाषा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी ने चैलेंज किया था, वो 5 मिनट का डिबेट कर लो। मैं तो कह रहा हूँ आप 5 सेकंड का मोदी जी हमसे डिबेट कर लें, 5 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। वो अपने चरण चंबुकम करने वाले पापा हैं आपके, पापा हैं आपके। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियो, अपने माँ बाप को भी गाली देने वाले जाहिलो, पापा हैं आपके। हमारे नहीं है, देश के। नहीं, देश उसके नहीं है भाई। आप लोग पापा मानते हैं। मैडम आप बताइए मोदी जी को आप क्या मानती हैं? बोलिए, हंसिए मत, दांत मत दिखाइए, बोलिए क्या मानती हैं आप? बोलिए। अरे हमसे बात कीजिए ना, आप बताइए क्या मानते हैं मोदी जी को आप? देश के प्रधानमंत्री हैं। अब बाप बोलिए कि हमारे बाप हैं, नहीं बोलिए कि आपके बाप हैं। हम तो भैया मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इससे और आगे कुछ नहीं है। अब आप लोग बता देंगे कि मोदी जी बाप है, तो आप लोगों के बाप होंगे, और आप लोग पूछिएगा भी जरूर घर जाके। तो बाप है ही, पाकिस्तान के बाप है, चाइना के बाप है। मैं क्या कह रहा हूँ कि विदेश के बाप होंगे। हमें भाई उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। पाकिस्तान की जाके वो ऐसी तैसी कर दे, हमको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। देशभक्त बनिए मोदी जी की तरह, काहे गद्दारी कर रहे हैं? आपको मालूम होगा मनोज तिवारी ने कहा था कि देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। मनोज तिवारी से ज्यादा जानते हैं भारत के बारे में। बस आप मोदी जी को बाप बना लिए, उसके आगे आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। हम थोड़ी बनाए हैं, लोग कह रहे हैं मोदी जी। आप भी तो लोग हैं, हम मंगल ग्रह से आए हैं। हाथ पकड़ेंगे आप, हाथ देख लीजिए भाजपा वालों की गुंडागर्दी, भाजपा के पत्रकार की गुंडागर्दी देख रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मोदी आप गुंडागर्दी देखिए। मोदी जी चाचा हैं आपके, फूफा हैं आपके, फूफा हैं आपके, जो इतना तिल मिला रहे हैं। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, नहीं तो हमको भी तूतड़ा करना आता है, हम भी जूता निकाल लेंगे 1 मिनट में। जूता निकाल के बात करेंगे हम फिर। ये हाथ निकालिए, इसको हाथ हटाइए भाई, हम जूता निकाल लेंगे, हम पहले बता रहे हैं, जूता निकाल के मारेंगे हम, जूता निकाल लेंगे हम फिर। देशभक्त, हमसे बड़ा देशभक्त हो, हमसे बड़ा देशभक्त हो, हमसे बड़ा देशभक्त हो। अब देखिए हमारे इसमें भी तिरंगा का ही देखिए, तिरंगा का साइन है इसमें, हमसे बड़ा देशभक्त हो आप, और हमसे बड़ा सर्टिफिकेट बांटोगे देशभक्ति का? हैं, हम देशभक्त हो आप? देशभक्ति का सर्टिफिकेट भाजपा वाले बांटेंगे या आप लोग बांटेंगे? ये लोग हमको सर्टिफिकेट दे रहे। पता चलेगा जूते किसके ऊपर पड़ेंगे। जूता तो साहब आपके ऊपर पड़ेगा 4 जून के बाद, क्योंकि सरकार मैडम बदल रही है, और सरकार बदलेगी, और उन तमाम पत्रकारों की भी खबर ली जाएगी जो आज इस देश में हिंदू मुसलमान करके बांटना चाहते हैं, दलित और ब्राह्मण को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, किसान और श्रमिक को बांटना चाहते हैं, महिला को और पुरुष को बांटना चाहते हैं। तमाम लोगों की खबर ली जाएगी। और बताइए। और क्या बताएं, और पूछोगे तभी ना बताएंगे। यही कि योगी बाबा जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ठीक से रहो, वरना योगी बाबा के जो है बुलडोजर वो हमेशा तैयार रहता है। देखिए इस देश, राज्य की जो सरकार है बाबा से सीखना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी मोदी जी जल्द में ही कह रहे थे अमित शाह को वोट दीजिए।
मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और केजरीवाल ने तो दिल्ली में कहा था, केजरीवाल ने कहा था, ए दलालो इधर देखो, केजरीवाल ने कहा था कि सरकार बनते ही अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, सुनो पहले लगाम लगाएंगे, आप हमारा हाथ पकड़ेंगे और हमारे जुबान पे लगाम लगाएंगे। आप गुलामी चाहते हैं, ऐसे ही मानसिकता के पत्रकार होते हैं आपके, ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो देश को गुलामी की तरफ ढकेलने का काम करते हैं। पकड़े नहीं थे, कैमरा ऑन है ना भैया, कैमरा ऑन है ना, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, आप उंगली दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, उंगली करेंगे। तो हमने साइड किया था, माइक छुआ था, 1 घंटा तक हाथ पकड़े रहेंगे आप।